बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। अजी पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिशें इस वक्त अरूज पे हैं। अब वो पाकिस्तान जो आपके और हमारे लिए सबसे ज्यादा अजीज है। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा मरना जीना सब पाकिस्तान के साथ है। हमारी जमीन जायदाद नाम सब कुछ फैमिली पाकिस्तान में है। तो ये पाकिस्तान हमें सबसे प्यारा है और इस पाकिस्तान के खिलाफ जो भी चाहे जो भी हो, चाहे वो अमेरिका हो, बरतानिया हो या पीटीआई वाले इंतशारी हों, फसादी हों, हमने तो उनको बेनकाब करना है और बेनकाब करते रहेंगे। ये हमारा एक जो आप हुबुल वतनी भी हमसे यही डिमांड करती है और ये हमारा एक कौमी फरीजा भी है जो हम अदा कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से आप भी नोट कर रहे होंगे कि पाकिस्तान पर अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का दबाव हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इसमें सबसे मेन चीज ये है कि पाकिस्तान का वो जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो इनसे हजम नहीं हो रहा। अब बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान का वो है कि मैं अगर आपको बताऊं कि पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी है कि 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा जो टारगेट है, हदफ है, ये उसको रेंज या उसकी रेंज में है। पाकिस्तान के एटमी हथियार हो या मिसाइल हो। बेसिकली मिसाइल का क्या काम होता है? मिसाइल ने एटमी जो वार हेड्स है, जो एटमी, उन्हीं को ही लेके जाता है और दूर दराज 5000 हो, 6000 हो, 7000 किलोमीटर तक सब कंटिनेंटल, इंटर कंटिनेंटल आप इसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो इंटर कंटिनेंटल है, यानी एक बर आजम से दूसरे और तीसरे बर आजम को भी हम टारगेट कर सकते हैं। ये एक आपके लिए और मेरे लिए एक खुशाइंद बात है। दुनिया में बहुत ही ऐसे, देखिए, आप पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करते हैं, मैं कभी नहीं कर सकता। लोग करते हैं पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट के, भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हमारी मैशत तबाह हाल है, ये सब ये भी हकीकतें जरूर है, लेकिन पाकिस्तान का एक पॉजिटिव पहलू भी है। अब मैं पॉजिटिव पहलू ये है कि अगर आप पाकिस्तान को देखें कि पाकिस्तान दुनिया के पहले 3 या 4 ऐसे मुमालिक, पावरफुल मुमालिक में शामिल होता है। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और पावरफुल मुमालिक में ऐसे शामिल होते हैं। तीसरे या चौथे नंबर पे पाकिस्तान है जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्स हैं, छोटे हूं बड़े हूं ये हैं। और पाकिस्तान उन चंद मुमालिक में, चंद गिनती के 5-7 मुमालिक में है जिनके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम है। तो इसी वजह से दुनिया ने तो हमसे खौफजदा होना है, अमेरिका ने, यूरोपीय यूनियन ने भी तो हमसे खौफजदा होना है। अब अमेरिका को हमने टारगेट तो नहीं करना नहीं, हाँ हमारा टारगेट जो है, अब इसराइल हमें सबसे बड़ा खतरा यूं समझता है कि इसराइल जो है वो जिस तरीके से आप मिडिल ईस्ट में देखें, इसराइल ने शाम का तहस नहस कर रहा है। अब यमन की बारी है, यमन पे वो अटैक कर रहा है। अब देखें, फॉल ऑफ सीरिया आप कह सकते हैं, फॉल ऑफ सीरिया के बाद इसराइल, पहले फॉल ऑफ गजा हुआ, आपके सामने है गजा में जो उसने मजालिम ढाए। अब फॉल ऑफ सीरिया हो चुका है, गुलान हाइट्स पे ये कब्जा कर चुका है। अब शाम के मुतअद्दिद और इलाकों में भी इसकी कार फरमाइयाँ जारी हैं। तो उसके साथ साथ अब इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो यमन बन चुका है। अब यमन पे भी ये बमबारियां कर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में इसराइल जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर कब्जा करना चाह रहा है, ग्रेटर इसराइल के कंसेप्ट पे आ रहा है और वो अपने इसराइल या ज़ायोनिस्ट जो है वो अपने उनको तोसी दे रहे हैं, अपने अगराज मकासद के साथ ग्रेटर इसराइल के कंसेप्ट पे जा रहे हैं। तो उनको खतरा है। तो वो पूरी दुनिया में एक इस्लामिक वर्ल्ड है, एक इस्लामिक मुल्क है, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में सिर्फ एक इस्लामिक मुल्क है, वो है पाकिस्तान। तुर्की, सऊदी अरब ये उनके साथ है, छोड़े इनको, इन पे ज्यादा डिबेट नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है बीएगा पाकिस्तानी, हम इसराइल को अपना, मुसलमानों का, इस्लाम का सबसे बड़ा अजली दुश्मन समझते हैं और वो हकीकत में है भी सही। तो इसी वजह से इसराइल को हमारे इन टारगेट से, हमारे इन अहदाफ से, हमारे इस बैलिस्टिक मिसाइल से खतरा है और अमेरिका इसी वजह से इसराइल के कहने पे, और फिर सबसे बड़ी बात है खुद तहरीक इंसाफ जो है वो इसराइल की प्रॉक्सी है, मैं उसको मानता हूँ। यरूशलेम पोस्ट ने क्या लिखा, टाइम ऑफ इसराइल ने, ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, कोई मैं ब्लेमबाजी नहीं कर रहा, कोई मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, ये मैं आपको वो हकैक बता रहा हूँ। आप टाइम ऑफ इसराइल को उठा के देख लें, इमरान खान टाइम ऑफ इसराइल आप गूगल कर लें तो आपको बहुत सारा मटीरियल मिलेगा। आप यरूशलेम पोस्ट को उठा के देख लें, जो ज़ायोनिस्टों के, जो इसराइल के माउथ पीस है मीडिया, वो किस तरीके से इमरान को ग्लोरीफाई करता है। और फिर हमारे अपना जो स्टेट रिकॉर्ड है
है वो ये हमें बताता है कि पीटीआई के चेयरमैन के ऊपर इसराइल का इन्वेस्टमेंट है, भारत का इन्वेस्टमेंट है, हमारे अजली दुश्मनों का इन्वेस्टमेंट है। और अब बात यहाँ तक आ पहुंची है कि इमरान तो एक बहाना है और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम असल निशाना है। ये वो हकीकत है कि जो मैं आप इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने गड़ी खुदा बख्श में 27 दिसंबर की रात को शाम को जलसा आम से खिताब करते हुए शोदा के सामने, और वो शोदा जिनके कत्ल में, जिनकी शहादत में भी यही इसराइल और ये लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि पहले वो इन रास्तों से हटाते थे, फिर वो इतने कामयाब हुए, बीबी को रास्ते से हटाया, भुट्टो शहीद को रास्ते से उठाया, बाकी भी पोलिटिकल लोगों के खिलाफ, फिर वो इतने कामयाब हुए कि उन्होंने इमरान खान की सूरत में जो है वो अपना एक पपेट यहाँ पे मुसलत किया था। तो बहरहाल वहाँ पे खड़े होकर बिलावल ने कहा कि ये उसके वर्ड है कि इमरान खान तो बहाना है, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम असल निशाना है। और ये अगर आप इससे इत्तफाक करते हैं तो ज़रूर अपना फीडबैक दें। तो असल हकीकत भी यही है कि यही कुछ हो रहा है। और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान पे दबाव डाला जा रहा है इमरान खान के लिए भी, उसमें मैं आपको बताता हूँ, टाइम ऑफ इसराइल का एक स्टोरी है, उसमें उन्होंने लिखा कि अगर अमेरिका में ट्रंप जीत, उस टाइम ट्रंप नहीं जीता था, इलेक्शन हो रहे थे, तो उसने लिखा था कि अगर अमेरिका में ट्रंप जीत जाता है और पाकिस्तान में इमरान खान को लाकर इक़्तिदार में लाया जाता है तो यूं अमेरिका, पाकिस्तान और इसराइल का एक ट्रायंगल बनेगा और इससे जो है वो हम पूरी मुस्लिम वर्ल्ड पे कब्जा कर सकते हैं। और यही बात है कि इमरान खान जैसे झूठे काज़िब इंसान को, जिसको दीन का नहीं पता, जो कलमा नहीं पढ़ सकता, जो ख़त्म नबूवत पर यकीन नहीं है, जिसका, जो ख़ातमुन नबीयीन का लफ्ज़ अदा नहीं कर सकता, उसको जो है इन्होंने जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनाने की भी कोशिश की। तो ये बेसिकली वो साजिशें हैं, बेसिकली वो काविशें हैं, और इसी पे ही पाकिस्तान पे दबाव भी है। उनका यही एक प्रोग्राम है कि इमरान खान को जेल से निकाल के फिर से इक़्तिदार में लाया जाए। लेकिन अब उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें भी हो रही हैं, पॉलिटिकल डायलॉग्स भी हो रहे हैं, ख़ासकर खान के साथ हमारी, लेकिन उसमें DGISPR, अब देखिए जो ये मैं बातें कर रहा हूँ ये हवा में नहीं है। अगर मैं ये बातें समझ पा रहा हूँ और आपका को भी अदराक है, तो क्या हमारे जो सलामती के इदारे हैं, जो कौमी सलामती के, जिन्होंने हलफ ये उठा रखा है कि पाकिस्तान की एक एक इंच का हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है, इस पर कोई आंच नहीं आने देंगे, क्या उनको इन चीज़ों का अदराक नहीं है? बाखूबी अदराक है। तभी DGISPR ने कल कहा कि ये डायलॉग की कोई इसमें या इसमें कोई इस भूल में ना रहे कि वो इक़्तिदार में इस तरीके से आ जाएगा या उसको इक़्तिदार में आने दिया जाएगा, ये वो भूल में ना रहे। यानी कि इमरान खान को दोबारा जेल से निकाल के इक़्तिदार में लाना भी अमेरिका का हदफ है कि पाकिस्तान पे ये बैलिस्टिक मिसाइल का दबाव डालो, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को झुकाओ, और फिर उसके बाद जो है हम अपने अहदाफ की तरफ जाएँ। तो रियल हदफ यही है कि इमरान खान को हुकूमत में लाया जाए, और उसके लिए वो पाकिस्तान पे दबाव डाल रही है, और उसमें मेन वजह है इमरान का हुकूमत होगा तो इसराइल, पाकिस्तान और अमेरिका का ट्रायंगल बनेगा, और फिर इसके साथ